नमस्कार। वृषभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि वृषभ राशि वाले जुलाई से दिसंबर महीने तक का वो कड़वी और सच्ची भविष्यवाणी जो आपके जीवन में 100% घटित होगा। जी हाँ, आधा साल तो पार हो चुका है जिसमें बहुत सारे ग्रहों का बदलाव हुआ, लेकिन साल के शुरुआत में नहीं हुआ, बाद में हुआ। कुछ मार्च में, कुछ मई में, कुछ अप्रैल में, जिससे क्या हुआ कि आधा साल जो है वृषभ राशि वाले 2025 का स्ट्रगल में तो गया है। आई नो थोड़ा थोड़ा जीवन में सुधार की स्थिति बनी है, लेकिन परफेक्ट जो फल है ना वो अब मिलेगा। तो ये जो पूरी वीडियो में बताऊंगा ना, चंद्र राशि पे बताऊंगा। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। ग्रहों के गोचर पे आधारित वीडियो रहेगी, इसलिए कर्म पे विशेष फोकस आपको करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला मैं आपको यह बताना चाहता हूं वृषभ राशि वाले कि अगले 6 महीने में एक ग्रह का बहुत बड़ा बदलाव है। और वह बदलाव कौन से ग्रह का है? शनि। आपको बताना चाहता हूं, शनि आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक हैं और कर्म के मालिक होते हैं। कर्म और भाग्य का मालिक अगर अच्छा हो जाए तो सही बात, जाहिर सा बात है, बहुत कुछ बदलेगा। और ये सच्चाई भी है। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि जो है ये वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह एक घर पहले वर्क करेगा। तो जो भी वृषभ राशि वाले हैं जिनको नए नौकरी और व्यवसाय को लेकर के दिक्कतें आ रही थी, 100% जो है समझिए कि आपके लिए नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो रहा है। कुछ वृषभ राशि वालों को पुरानी नौकरी चली गई थी, वह वापस मिलता हुआ दिखेगा। आप जिस काम में भी हैं, व्यापार में हैं या नौकरी में हैं, वर्क प्रेशर आपको 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बहुत जबरदस्त जो है वर्क प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। यानी आपका कर्म क्षेत्र में तूती जो है वो बोलने वाला है। इसके अलावा क्योंकि भाग्य का मालिक वक्री हो रहा है, तो सालों से जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन होने से संसार का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। और इसके अलावा जो है पिता के व्यापार से या पिता से लाभ की संभावनाएं भी 13 जुलाई के बाद बनना जो है वह चालू हो जाएगा। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थिति जो है वो बेहतर होनी चालू हो जाएंगी। वृषभ राशि वाले, भाग्य का मालिक का वक्री होना वो भी साल के अगले 6 महीने के बाद यह दिखाता है कि आपकी वैल्यू और इंपॉर्टेंट हर जगह पे बढ़ेगी। जो आपका पावर और क्षमता होना चाहिए वह मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। और पहली बार कोई भी भावनात्मक विचारों को साइड करके आप अपने जीवन में सिर्फ कर्म की बातों पे फोकस करेंगे। मतलब पिछले 6 महीने में आपको ये तो पता चल गया है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, इसीलिए आने वाले स्थितियों में आप बहुत ज़्यादा जबरदस्त जो है वो बिजी रहने वाले हैं। और 13 जुलाई के बाद आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी और संपत्ति से रिलेटेड भी काम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा क्या बदलाव होगा मैं बताता हूं। दूसरा बदलाव यह हो रहा है कि 7 जुलाई से देवगुरु उदय हो रहे हैं और ये पूरे के पूरे 2000 दिसंबर 25 तक रहेंगे। अब बृहस्पति का जैसा ही उदय होगा तो जो भी वृषभ राशि वाले लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे, जिनको बार बार कोशिश करने के बाद भी नुकसान हो रहा था, तो 7 जुलाई से वह प्रॉफिट में बदलना जो है वो चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब था, वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। तीसरा, कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आप इंडिया में हो या जीवन साथी किसी और कंट्री में है या आप अलग कंट्री में, वो किसी और कंट्री में है, तो ऐसे सिचुएशन में विदेश जाने की संभावनाएं तो अच्छी होंगी होंगी। वैवाहिक जीवन से भी कनेक्टिविटी ऐसी परिस्थितियों में बना देगा। मतलब अलग अलग भी नौकरी कर रहे हैं तो उस मामले में आपको यह जोड़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है अष्टम भाव पे बृहस्पति का दृष्टि और बृहस्पति उदय, तो अगर आपका ससुराल में एलोमनी, मेंटेनेंस या आपकी खुद की हक की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और बार बार आपको नुकसान हो रहा है, तो हक की लड़ाई लड़ने में जो है आपको विजय की प्राप्ति होगी और ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक होगा। जबकि वैचारिक मतभेदता पति पत्नी में जो बिल्कुल खराब हुआ था वो ठीक भी होना चालू हो जाएगा। सिर्फ ससुराल से नहीं होगा, और भी कंडीशन में जो है बेहतर हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति धन भाव में उदय हो रहे हैं,
तो बृहस्पति का धन भाव में उदय होने का मतलब ये हुआ कि बृहस्पति जो है अचानक अचानक चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योगों को बढ़ाना चालू कर देंगे। और क्योंकि बृहस्पति आय का मालिक होकर के धन भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ वृषभ राशि वाले कि परिवार से धन की प्राप्ति, नौकरी में बड़ा बदलाव से धन की प्राप्ति, हैवी इंक्रीमेंट से धन की प्राप्ति, और इसके अलावा जो है विदेशों से धन की प्राप्ति। मतलब कुछ बदला या बदले या ना बदले, धन का स्थिति बहुत जबरदस्त बदल रहा है। और षष्ठम भाव में दृष्टि है तो आप लोन और कर्ज भी समाप्त करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बृहस्पति द्वितीय भाव में है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लव मैरिज करना चाहते थे, मेरी बात को समझिएगा, तो आपके लिए लव मैरिज के चांस तो काफी अच्छे बनेंगे। बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति के संजोग अच्छे बनेंगे और मानसिक शांति भी देखने को मिलेगा वृषभ राशि वाले। यानी आपके जीवन में जो बदलाव हो रहा है ये सामान्य से ऊपर लेवल का बदलाव हो रहा है वृषभ राशि वाले। अब इसके अलावा वृषभ राशि वाले आगे क्या होने वाला है ये भी बता दूं। इसके बाद देखिए क्या होगा कि केतु जो है ये 6 जुलाई से शुक्र के नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे वैसे ही क्या होगा कि जो भी आप वृषभ राशि वाले इन दिनों 3 चीजों से बहुत परेशान हैं। सबसे पहला, आपके ऑफिस में अनएम्प्लॉयमेंट, लोग आपके एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चले जा रहे हैं, वह वापस आते हुए नजर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कितना भी कोशिश करने पे प्रॉपर्टी और संपत्ति नहीं बना पा रहे हो, अस्थाई प्रॉपर्टी नहीं बन पा रहा है, अस्थाई जीवन नहीं हो पा रहा है, तो अस्थाई जीवन जो है अगले 6 महीने तक आपके जीवन में होने वाला है, प्रॉपर्टी बिक जाएगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात कि केतु का द्वादश भाव पे दृष्टि है, तो जैसे ही ये शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा लोन और कर्ज को लेकर के परेशान हो, तो लोन और कर्ज में जो है ये कमी करना चालू कर देगा और आपके माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। घरेलू लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, इसमें सुधार की स्थिति जो है वो बेहतर होगा और परिवार में एक शांति का माहौल बनेगा, मतलब मेंटल पीस रहेगा जो काफ़ी समय से नहीं था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं जो है आपके जीवन में बता रहा हूँ। इसके बाद आगे देखिए क्या होगा। 23 नवंबर को राहु खुद के नक्षत्र शतभिषा में आएगा। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये राहु शनि इन सभी ग्रहों का प्रभाव बहुत पहले ही पड़ना चालू हो जाता है क्योंकि पापी ग्रह है। तो ये जो मैं नवंबर बोल रहा हूँ ना, आप अक्टूबर ही मान करके चलो, तो अक्टूबर से जैसे ही राहु अपने नक्षत्र में आएगा वह होगा जो कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आपके जीवन में अक्टूबर से आपके कर्म क्षेत्रों में तूती बोलना चालू कर देगा, लोग आपसे मिलने को तरसेंगे। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में रिलेटेड हो या फिर अन्य क्षेत्रों में पब्लिक से रिलेटेड डीलिंग करते हो तो आपकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, लोग मिलने को तरसेंगे आपसे, इस लेवल का आपकी वैल्यू हो जाएगा। राहु का धन भाव पे दृष्टि है पंचम। अक्टूबर के बाद से जो भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हालांकि 7 जुलाई से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ 10 गुना हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस समय 20 गुना होने के योग बन जाएंगे। यानी अक्टूबर से जो भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जो है प्रभाव पड़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपके बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे और जो भी नए व्यापार और नौकरी को लेकर दुखी हैं या बहुत बड़ा बड़ा करोड़ों अरबों का डील जिनका नहीं हो रहा था वह भी होगा। और इसके अलावा आपकी वैल्यू जो है वो हर तरफ बननी चालू हो जाएंगी और दौलत तो खैर आना चालू हो जाएगा। दौलत तो खैर देखो 7 जुलाई से ही आना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या करें? देखिए, इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको कंटिन्यू एक बार शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक चांदी का कड़ा दाहिना बायां किसी भी हैंड में आपको धारण करके रखना चाहिए, पतला मोटा से फर्क नहीं पड़ता। और ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है या फिर ओम वट्टुक भैरवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। आप देखिए कि अगले 6 महीने इतनी जबरदस्त बदलाव हो रही है वृषभ राशि वाले, जो अनएक्सपेक्टेड है, कभी आपने अपने जीवन में सोचा भी नहीं था। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, जुलाई से लेकर दिसंबर के मध्य की वो कड़वी सच्चाई
जो 100% आपके जीवन में घटित होगी, बहुत ही बृहद और स्पष्ट तौर पे मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।